जनरल बायोलॉजी का ये हमारा तीसरा पार्ट। आज इस तीसरे पार्ट में जो हम तुम्हें समझाएंगे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझाएंगे, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण समझाएंगे। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। इस पृथ्वी पर एक प्रकार के जीवधारी नहीं पाए जाते हैं, विविध प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। अभी तक इस पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के जीवधारियों को डिस्कवर किया गया है। एक साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मे। इन्होंने कहा कि इस पूरे विश्व में जो जीवों के प्रकार हैं वो लगभग 7 मिलियन प्रकार हैं। अब तुम देख रहे हो कि इनके अनुसार, रॉबर्ट मे के अनुसार, इस पृथ्वी पर ग्लोबल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी 7 मिलियन प्रकार की, जबकि अभी तक डिस्कवरी केवल 1.8 मिलियन प्रकार की हुई है। इसलिए हमको बहुत सारे जीवों को भी डिस्कवर करना, उनको पहचानना, पहचान करके उनको नाम देना, यानी नामकरण करना, उनके अध्ययन को सरल सुगम बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर स्टडी करना, ऐसे ग्रुपिंग को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। जीवधारियों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके एक प्रकार के मेथड नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने समय समय पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों का वर्गीकरण किया है, लेकिन आज एक सर्वमान्य वर्गीकरण की हम बात करेंगे। जिस साइंटिस्ट की बात करेंगे इनका नाम R.H. व्हिटेकर, 1969। इन्होंने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीवों को 5 ग्रुप में बांट दिया। उस ग्रुप को जगत का, किंगडम का। इसीलिए हम इनके वर्गीकरण को एक विशिष्ट नाम देते हैं। हम इनके वर्गीकरण को 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, R.H. व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया, किस ईयर में प्रतिपादित किया, 1969 में प्रतिपादित किया, 1969 में प्रतिपादित किया। इन्होंने जीवों को जिन 5 जगत में बांटा, 5 किंगडम में बांटा, उसमें पहले किंगडम का नाम मोनरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम फंजाई, चौथे का नाम प्लांटी, पांचवें का नाम एनिमलिया। ये इनके 5 जगत हैं। इस पृथ्वी के समस्त जीवों को इन्होंने इन 5 जगत में स्टेबलाइज कर दिया, जिसमें जगत फर्स्ट मोनरा, जगत सेकंड प्रोटिस्टा, किंगडम थर्ड फंजाई या कवक, नंबर 4 पौधे, पादपी, प्लांटी, नंबर 5 जंतु या एनिमलिया। ये 5 जगत में बांट दिए। अब इनके वर्गीकरण करने का क्राइटेरिया क्या था, इस पर क्वेश्चन मिलेगा कि R.H. व्हिटेकर के वर्गीकरण करने के प्रमुख क्राइटेरिया क्या थे। R.H. व्हिटेकर के इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को करने के 5 प्रमुख क्राइटेरिया थे। सबसे पहली जो बात थी वो जीवधारी की जो शरीर सेल से बनी है, उस सेल का कैसा स्ट्रक्चर था। जीवधारी की जो बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, थायलस ऑर्गेनाइजेशन। वो जीवधारी किस प्रकार से अपना पोषण करता था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो जीवधारी किस मेथड से प्रजनन करता था, रिप्रोडक्शन। वो जीवधारी कैसे इस पृथ्वी पर इवोल्यूट हुआ, किन किन जीवधारियों से उसके इवोल्यूशन के आधार पर रिलेशनशिप थे, किन किन जीवधारियों से इवोल्यूशन के आधार पर, विकास के आधार पर ये जीवधारी रिलेटेड थे। इनका क्रम भी हमने देखा। इसे बोलते हैं फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया थी। इस 5 क्राइटेरिया के आधार पर R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अभी तक ज्ञात 1.8 मिलियन प्रकार के जीवधारियों को 5 जगत, 5 किंगडम में बांट दिया। इनके किंगडम के नाम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया।
जिन क्राइटेरिया के आधार पर इनका वर्गीकरण किया वो 5 क्राइटेरिया कोशिका की रचना, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, पोषण के प्रकार, प्रजनन की विधियाँ तथा फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप उद विकासीय क्रम। ये वर्गीकरण एक सर्वमान्य वर्गीकरण है। प्रेजेंट टाइम पर इनके वर्गीकरण को लगभग मान्यता प्राप्त और इन्हीं के इस वर्गीकरण मेथड से आज हम जीवधारियों की कर्मानुसार स्टडी करते हैं। तुम्हारे समझ में आना चाहिए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।